बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मोटर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं, कैसी ईद गुजरी आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है। ईद इंतहाई जिसको कहते हैं सादा तरीके से मनाई और मजहबी जोश व जज्बे के साथ बनाई। और पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो गई है, तो मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कह दिया है तो एक डिस्कस कर लूं कि फारूक सलीम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें वो कहते हैं कि हर साल पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवर जो है, कुर्बानी में कमी आती जा रही है। जी। पहले 1 करोड़ जानवर कुर्बान होते थे, अब वो 60 लाख से भी कम होते चले जा रहे हैं आस्ते आस्ते। तो मतलब अच्छा। कुर्बानी जो है वो लोग कम से कम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को फिर भी, हमारा जो हुकूमत है उसकी नजर में हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, बेहतरीन है, जबरदस्त है जी, हमने चांद पे पहुंच गए हैं और हुकूमत के लिए सब कुछ सही है, सब अच्छा है, लेकिन अवाम जो है कुर्बानी भी नहीं कर पा रहे। खैर, कुर्बानी के टाइम गुजर गया मलिक साहब। अब मैं दुआ करता हूँ हुकूमत की कुर्बानी हो जाए और उसके लिए अवाम का भरपूर ताउन और साथ चाहिए होगा। पुरअमन तौर पर एहतजाज करें और अवाम जो है उनकी एक जिम्मेदारी है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शुबा नहीं। नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है, पेट्रोल के ऊपर नाजायज उन्होंने टैक्सेस लगा रखे हैं, तमाम चीजों पे। तो मलिक जी। साहब, खबर ये है मेरे पास कि कहा ही जा रहा है कि बजट आने वाला है, और आपने भी कहा था कि ये बजट हुकूमत का आखिरी बजट होगा। एक खबर ये है, जी। कोट अनकोट के बजट के बाद हो सकता है। और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर शुरू करने का प्लान कर रही है। खान साहब की जी। तरफ से वाज़ेह हिदायत है कि अब क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग भी तकरीबन सेटल हो चुकी है, तो अब एक कोई मोमेंटम क्रिएट किया जाए। और खान साहब अपने, उन्होंने वर्कर से और अपने जो लोग हैं, एक मैसेज कोट अनकोट पहुंचा है। उनकी बहनों ने भी कहा है कि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए जिसमें खान साहब की राय की तहरीक भी हो, और हुकूमत को एक टफ टाइम दिया जाए, गिराने की भी कोशिश की जाए, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रही। खान साहब ने एक जुमला बड़ा मशहूर कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। तो आपको लगता है ये जो बजट के बाद एक ऐसी मूवमेंट पाकिस्तान में नजर आ रही है? आपको सितारे क्या कहते हैं, कुछ हलचल है सियासत में आपको नजर आ रही है, या सब अमन और शांति नजर आ रहा है आपको? क्या मैं आपसे बड़ा मासूमाना सवाल करूंगा, ये बजट आ कब रहा है? जून में तो आता है, आई थिंक जून के एंड में है। जी, खबरें ये हैं, नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जून। अच्छा, चलें फिर तो आप तैयारी पकड़ लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ जून है तो यहाँ से आपको बड़ी हद तक जो मुझे हालात दिख रहे हैं बड़े बदलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जुपिटर भी फर्स्ट वीक ऑफ जून ट्रांजिट करने वाला है 4th हाउस में। और जैसे ही ये 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो जो आप पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट करने की वो मुझे नहीं लगता अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हालात ऐसे बनने आवाम आ वाले हैं। जाएंगे। जी। यही मैं बोलने लगा था कि हालात ऐसे बनेंगे कि आवाम को चाहे ना चाहे रोड पे आना पड़ेगा। और जब वो रोड पर आएगी तो फिर तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये साल हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इसको सरवाइव कर पाए, स्पेशली आफ्टर अगस्त सितंबर। बजट आने वाला है, कुदरती आफात बहुत ज्यादा नजर आती है, बारिशों का सिलसिला है, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं दिखता फिलहाल कि जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल होने वाली है। मलिक साहब, तो आपको लगता है कि इसमें तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमातें, तहरीक इंसाफ का भी कहीं कोई किरदार नजर आता है? क्योंकि उम्मीद तो भारत उनसे ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपोजिशन की जमात तो वही है इस वक्त। तहरीके इंसाफ से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, सीधी सी बात है। वो इसकी वजह ये है, तहरीके इंसाफ जो है ना, अभी वो पार्टी नहीं है, या वो उसके अंदर जोश नहीं है जो खान साहब के होते वक्त। और जो रहा सा कसर है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो पिछले 2 ढाई साल गुजरे हैं, इनके जो लीडरान वगैरह जो भी आए यू टर्न मारे, और ऐसी जगह पे यू टर्न मारे हैं कि जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तहरीके इंसाफ स्पेशली आपको सड़कों पे इतनी बड़ी मोमेंटम इकट्ठी करते हुए या उसके थ्रू कोई तहरीक बड़ी चलाते हुए नजर आए। सिर्फ तहरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई और पार्टियां आ जाए, बाहर के लोग आ जाए, वो अलग बात है। मैं सिर्फ तहरीके इंसाफ का जो साइज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि तहरीके इंसाफ इतना कोई मेजर रोल अदा करती हुई अभी नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं तो आप फिर अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस टाइम पे जो लग रहा है वो आवाम ही सड़कों पे आती हुई नजर आएगी। मुझे नहीं दिखता तहरीक इंसाफ के चार्ट में कि ऐसा कुछ भी हो जाए कि तहरीक इंसाफ रोड पर हो और वो पूरी काया पलट दे हुकूमत की। ये मेरा कहने का मकसद ये है। रोड पे होना और काया पलटना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अलग, एक अलग ही वो परसेप्शन है।
कि वो बाहर आए, रोड पर आए और वो पूरी गेम बदल दें, वो मुझे नहीं दिखता। तहरीक इंसाफ बाहर जरूर आएगी, रोडों पर आएगी, और लेकिन जो काया पलटने वाला सिनेरियो है ना, वो दो बंदों के हाथ में दिख रहा है। मतलब दो एंटिटीज कहूंगा, बंदे तो नहीं, दो एंटिटीज, एक आवाम है और दूसरी अदालतें, जिसपे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है फिलहाल। मुझे तो नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को भी शायद नहीं होगा। होगा कुछ लोगों को डेफिनेटली, और रखना चाहिए, क्योंकि अदालतें हमारी वाहिद उम्मीद हैं। लेकिन मुझे पर्सनली इसलिए नहीं है कि अब तक कोई ऐसा मुझे किरदार उनका नजर आया नहीं। जितने अरसे से मैं अपनी सहाफत कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 20 साल के करीब हो गए। मलिक साहब, अच्छा। मेरा आखिर में सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आए और वो बदल नहीं सकती। तो अवाम जो है वो आप समझते हैं कि सड़कों पर आएगी और वो हुकूमत का तख्ता उलट देगी। तो आपको लगता है कि ये साल, आप ये भी बता दें मेरे देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे नए देखने वाले होते हैं, कि इस साल आपको इलेक्शन भी नजर आते हैं या कोई नया सेटअप नजर आ रहा है आपको, कोई कौमी हुकूमत टाइप की? रिप्लेसमेंट नजर आ रहा है। अब ये वही वाली बात है कि मुझे इतना पॉलिटिक्स का पता नहीं है, ये रिप्लेसमेंट को नया सेटअप बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट नजर आती है। सेटअप ये इन्हीं का मिला जुला ही होना, और जो चल रहा है ना पीछे से संभाल रहा है, उन्हीं का सेटअप पीछे से चलेंगे। फिलहाल कोई मेजर मूवमेंट हुकूमत की नजर नहीं आती। मेजर मूवमेंट मतलब नई, बिल्कुल ही टर्न अराउंड हो जाए और कोई नई पार्टी की हुकूमत आ जाए, वो नजर नहीं आता मुझे। और इलेक्शन भी नहीं नजर आता मुझे। चले, इससे एक जिमनी सवाल मेरा और निकला है कि क्या इससे, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर रहा हूं कि ये जो आपने कहा कि एक कंटिन्यूटी हो सकता है इसकी हो, तो आपको लगता है कि जो तब्दीली अगर आएगी उसमें अवाम का कोई भला है, या अवाम अभी अपने लिए कुछ अच्छा ना सोचे? यार आवाम अच्छा सोचे, लेकिन फिलहाल जरा तकलीफें ज्यादा नजर आ रही हैं। अगले साल के आखिर में ही कुछ नजर आता है। अभी तकलीफें ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन जो ये समंदरी तूफान, बारिशें, थंडर स्टॉर्म और इस तरह से कुदरती हालात बनने वाले हैं, वो मुझे लगता है बहुत तकलीफ देने वाले हैं पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। तो चले, अल्लाह खैर करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मायूस हों। अल्लाह से उम्मीद लगा के रखनी चाहिए हर वक्त ही। आने वाले दिनों में चीजें बदलेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अवाम को जो मेजर रिलीफ है वो अगले साल के आखिर के बाद ही, जब पाकिस्तान की दशा ही चेंज हो जाएगी। दशा मतलब जो 20 साल से एक टाइम चल रहा है, 2007 से ये स्टार्ट हुई थी दशा, और ये खत्म हो रही है 2027 के आखिर में। और ये वीनस की दशा होती है जो सबसे लंबी होती है। ये किसी के भी इंसान के जायचे में आती है। तो यूं समझें कि 20 साल अगर तो उसकी दशा अच्छी है तो वो उसकी जिंदगी बदल देगी, और बुरा है तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के तौर पे आप पाकिस्तान देख सकते हैं कि क्या हालात है। मुझे तो लग रहा है पिछले 77 सालों से दिशा चल रही है पाकिस्तान की। सर दशा तो हर कोई वक्त चलती कोई है। घर में आके बैठ गए। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी बात की, दशा तो हर वक्त इंसान की चलती है। लेकिन 20 साल ऐसे थे जिसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा नजर आई है। और जो पहले की भी चलती हुई चले, आ रही है दशाएं, मैं इस वो पे भी कोई मलिक अच्छी साहब नहीं है। इसके ऊपर ना, मैं अच्छा हुआ मुझे इन बातों से एक चीज और, मैं इसके ऊपर आपके साथ एक अलग से वीलॉग करूंगा कि पाकिस्तान की जो दिशा है उसके ऊपर क्या, और इस कितने टाइम के लिए होती है, और सितारों की चाल क्या कहती है। क्योंकि 77 साल में हम जो देखते आए हैं उसमें कभी हमें तो कुछ अवाम के लिए तो कोई खास बेहतरी नहीं। हम यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल गई, जजीरे के जजीरे खरीद लिए, और हम्म। कुछ खानदानों की जरूर हालत बदली है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की हालत नहीं बदली। मगर साहब चलें, ये तो एक और मौजू है, मैं आपसे इस पे मजीद बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं आखिर में कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जी। अ, वाहिद, अच्छा जी, नाम इनका है फरहान शाहिद, 2 फरवरी 1982, और वो कह रहे हैं कि 19 जनवरी 2026 से जॉब नहीं है। सर बड़ी इमोशनल आदमी है ये। इनका कोई नया सेटअप स्टार्ट होना चाहिए। डेफिनेटली नजर आ रहा है, थोड़ी मेहनत करें हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैन साहब हैं, 7/11/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, कह रहे हैं तालीम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो जाएं, क्यों नहीं जा रहा? कब जाना चाहिए ये पूछना है उनका सवाल का, मैं हाँ, समझा जाना नहीं। चाहता हूँ मतलब कोई आप उनके करीब करीब में कोई ट्रैवल वगैरह नजर आ रहा है, इस इस तरह साल के उनका सवाल आखिर के बाद मकसद ट्राई ये है। करें। इस साल के बाद ट्राई करें। ठीक। महा महा मुताहिर नाम है इनका, एक हम्म। सितंबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है,
शादी 1 सितंबर। पूछ रही है कब तक होगी। जी 1 सितंबर 1997। अपने गुस्से पे और फ्रस्ट्रेशन पे जरूर काबू करें, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी इनकी लाइफ में। बिल्कुल एक ठीक है। दो साल सैयद लगेंगे। हुजैफा शाह नाम है इनका, 27/8/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जॉब कब तक होगी और मेरी डिग्री के मुताबिक होगी कि नहीं। ये नहीं पता चल सकता, ये साल बहुत अच्छा है, अगस्त के बाद बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। 2 अगस्त 1991 मियां इकबाल साहब है, पूछ रहे हैं कर्ज बहुत ज्यादा उनके ऊपर हो गया है, हालात काफी खराब है उनके, इस हवाले से पूछ रहे हैं। ये साल के अगस्त के बाद बहुत अच्छे चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। 1 अक्टूबर 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तलहा जीशान नाम है। तो पूछ रहे हैं क्या अपना बिजनेस 2026 में या 2027 तक स्टार्ट कर पाऊंगा। अभी तो मुझे नहीं दिखता, कम से कम 2029 से पहले नहीं, वो भी आखिर में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।